हेलो डेवलपर्स, मैं हूँ मेहुल और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइल पॉइंट। फाइल अपलोड के लिए यूज़ होता है। तो हम जब भी हमारे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी फॉर्म में फाइल अपलोड करते हैं, तो जब लार्ज फाइल होती है तब नेटवर्क की वजह से कनेक्शन की वजह से इश्यू आता है और फाइल को पहले से फिर से अपलोड करना पड़ता है, ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए फाइल फ़ोन में एक ऑप्शन है जिसमें हम जो लार्ज फाइल होती है उसको हम चंक में अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या किया है कि फाइल फ़ोन को यूज़ किया है। तो फाइल फ़ोन का यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम चेक करते हैं। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम npm कमांड से कर सकते हैं और लाइक नोड जेएस में यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम HTML में यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसका CSS और JS यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी यूज़ कर लिया है फाइल फॉन्ट CSS एंड JS, और ये वैलिडेशन के लिए है, वो मैं आगे इसके बारे में भी बताऊँगा। तो फर्स्टली हमको ये CSS एंड JS ऐड करना होता है और देन हमको यहाँ पर जो हमारा इनपुट फाइल है उसको क्रिएट करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर हमको स्क्रिप्ट दिया गया है कि क्रिएट हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो हम आगे देखेंगे कि हमने चंक के लिए वैलिडेशन के लिए क्या क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है। तो इसके लिए और एक मैंने लारावेल का पैकेज भी यूज़ किया है, जो मैं यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो उसके लिए आपको ये कंपोज़र रिक्वायर्ड लारावेल फाइल पॉइंट का जो गिटहब में ये अवेलेबल है, तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो इससे हमारा बैकएंड का वर्क इजी हो जाएगा, हमको बैकएंड में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और फिर इसको पब्लिश करना होता है, और एक पेज पार्टीशन माइग्रेट जो ये क्रिएट होता है माइग्रेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसको माइग्रेट करना रहता है। तो यहाँ पर जो भी हम फाइल अपलोड करते हैं उसका यहाँ पर टेबल में एंट्री होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल अपलोड लिया है टेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ पर आपको फॉर्म उसका दिखाता हूँ, कुछ ऐसा फॉर्म है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को मैक्सिमम 1 GB का यहाँ पर यूज़र को अलाउ किया है कि 1 GB तक लार्ज फाइल अपलोड कर सकता है। तो जब भी हम यहाँ फाइल अपलोड करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमको मिलेगा अपलोडिंग का, और जब अपलोड हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर कोई बीच में एरर आता है तो वो एरर भी यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका CSS JS यूज़ कर लिया है, और मैंने यहाँ पर जो भी मेरा इनपुट है उसको गेट कर लिया जब फाइल पॉइंट लोड होता है। और यहाँ पर उसको मैंने फाइल पॉइंट क्रिएट किया है, और यहाँ पर मैंने फाइल जो चंक में हमको अपलोड करनी है, जो कि मैं यहाँ पर मेरे यूज़र जो भी आएंगे मुझे पता है कि लार्ज फाइल ही अपलोड करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रखा है, और चंक साइज़ मैंने 5 MB कर दिया है। जब यूज़र आएगा और 5 MB से ज़्यादा उसका फाइल होगा तो वो चंक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चंक में वो अपलोड कर देगा। और यहाँ पर एक मैंने ऑप्शन ऐड किया है रिट्राई डिलेस। जब ये चंक में अपलोड होता है कि मान लो कि आपने 1 GB का फाइल अपलोड किया है और उसमें जो चंक में अपलोड हो रहा था कहीं पर नेटवर्क एरर आया और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये उसको फिर से रिट्राई करेगा, पहले 2 सेकंड में, फिर जब तब भी नहीं होगा तो दूसरी बार करेगा 5 सेकंड के बाद, और उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये चेक करेगा। और यहाँ पर जो हमने पैकेज यूज़ किया है तो उसका ये एक राउट फाइल होता है, जो मैंने पैकेज यूज़ किया है उसमें, तो मैंने उसको यहाँ डायरेक्टली राउट में यूज़ कर लिया है। तो ये सभी राउट में यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि पोस्ट है, पेज है, गेट है, डिलीट है। तो यहाँ पर इसका यूज़ मैंने कैसे किया है वो दिखाता हूँ कि यहाँ पर सर्वर, और मैंने यहाँ पर फाइल पॉइंट यूज़ किया है स्लैश। तो ये क्या करेगा कि
क्रिएट करेगा। ये वाला पोस्ट वाला कंट्रोलर में कॉल होगा प्रोसेस वाला। तो इसका जो कंट्रोलर है फाइल पॉइंट कंट्रोलर जो ऑलरेडी हमें पैकेज में मिलता है वही कॉल होगा। हमको कुछ भी कोड करने की ज़रूरत नहीं रहती है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने यहाँ एक्सेप्ट फाइल टाइप्स भी डाले हैं क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने जितने भी फॉर्मेट अलाउ करने हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं और मैंने यहाँ अलाउ फाइल टाइप वैलिडेशन को ट्रू कर दिया है। और मैक्सिमम फाइल साइज़ में यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो मैंने 1 GB यहाँ मेंशन किया हुआ है MB में। और अगर वो उससे ज़्यादा की फ़ाइल अपलोड करता है यूज़र तो उसको ये मैसेज रिटर्न में मिलेगा जो वैलिडेशन होगा तब। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑन एरर हैंडल किया है, एरर दिखाया है। और प्रोसेस फाइल में भी कुछ अगर एरर मिलता है तो मैंने एरर यहाँ पर शो करवाया है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए कुछ जिप फाइल अपलोड करता हूँ तो फाइल इज़ नॉट इनवैलिड, फाइल इज़ ऑफ इनवैलिड टाइप मिला है हमको। तो ऐसा यहाँ पर मैंने ये एरर में से गेट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है और हमको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट भी मिलेगा, आप देख सकते हो। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जब हम लार्ज फाइल अपलोड करते हैं तो ये चंक में कैसे डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर से वीडियो एक अपलोड करता हूँ जो करीब 800 MB का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वेस्ट में ये ऑटोमेटिकली एक एक करके 5 MB का चंक अपलोड कर रहा है। और ये जब भी अपलोड कर रहा है तो ये एक टेम्पररी फोल्डर में स्टोर करता है, हम यहाँ देख सकते हैं। ये स्टोरेज में एक प्राइवेट फ़ोल्डर के अंदर एक टेम्पररी फ़ोल्डर क्रिएट होता है और यहाँ पर देखो हमको एक एक अपलोड मिल रहा है। और एक यहाँ पर डेटाबेस में भी उसका रिकॉर्ड रहता है। ये 3 वाला अभी जो अपलोड हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से कैंसिल कर देता हूँ तो ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाएगा, सॉफ्ट डिलीट। देखो ये डिलीट हो गया है। और ये हमारा जो टेम्पररी फाइल था वो अभी ऐसे डायरेक्टली डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए एक कमांड है जो हमको ये पैकेज हमको प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, PHP आर्टिसन फाइल पॉइंट क्लियर ऑल करना रहेगा। जब भी हम क्लियर ऑल करेंगे हमको कंफर्मेशन डायलॉग मिलेगा। मैं यहाँ से यस कर दूंगा तो ये सभी टेम्पररी फाइल्स यहाँ से डिलीट हो गई है। यहाँ पर कोई भी फाइल अभी नहीं है। तो हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं डेली, जो भी हमारा टेम्पररी फाइल होगा वो हमारे सर्वर पर से डिलीट हो जाएगा और हमारा सर्वर के स्पेस को कम जो ज़्यादा यूज़ होगा वो नहीं होगा। अब यहाँ पर बैकएंड में मैंने क्या किया है, जब ये हमारा फाइनल वीडियो हमको अपलोड हो जाता है तब लेट्स हम कुछ कम MB वाला यहाँ से यूज़ करते हैं वीडियो। देखो यहाँ पर एक एक चंक को पास कर रहा है। ऑलमोस्ट डन हो गया है, अपलोडिंग कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर जब अपलोड हो रहा था तो आपने नोटिस किया होगा कि ये बटन मैंने डिसेबल किया हुआ है। वो कैसे किया है मैं यहाँ पर बताता हूँ। जब भी पॉइंट ऑन में ऐड फाइल हमको मिलेगा तो मैंने बटन को डिसेबल कर दिया है। फिर एक है प्रोसेस फाइल, अगर फाइल प्रोसेस हो रहा है तब भी मैंने इसको क्या किया है, गेट फाइल्स एवरी फाइल्स, उसका स्टेटस जब भी फाइल मिलेगा मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट तो मैंने उसको फॉल्स कर दिया है।
मतलब बटन इनेबल हो जाएगा। और अगर वो प्रोग्रेस में है तो भी मैंने बटन को डिसेबल कर दिया है। अगर फाइल रिमूव हो रहा है उसका भी हमको यहाँ पर इवेंट मिलता है, तभी मैंने डिसेबल फॉल्स कर दिया है। तो अब मैं यहाँ से जब अपलोड करूँगा इसको, तो यहाँ पर मैंने बैकएंड में क्या कोड किया, तो हमको ये फाइल पॉन्ड यूज़ करना रहेगा जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है उसका। ये पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली यूज़ कर लिया है फाइल पॉन्ड। और फाइल पॉन्ड में हम जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको यहाँ पर हमको पास करना होता है। और मैंने क्या किया है, उसको मूव कर दिया है जहाँ पर मुझे इसको सेव करना है। तो उसका मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया है, उसका नाम यही रहेगा। और ये फाइल इन्फो, तो हम अभी फाइल इन्फो में हमको रिटर्न में क्या मिलता है वो चेक करेंगे। फाइल इन्फो में हमको आईडी मिलता है, डायरेक्टरी नेम मिलता है, बेस नेम, एक्सटेंशन क्या है, माइम टाइप क्या है, फाइल का नेम क्या है, लोकेशन क्या है और यूआरएल क्या है अभी जो अपलोड हुआ है वहाँ पर का, जहाँ पर मैंने मूव किया है। तो इसमें से मुझे एक लोकेशन की ज़रूरत है क्योंकि मैं ये डेटाबेस में टेबल में सेव करता हूँ कि वीडियो मैंने कहाँ पर अपलोड कर रखा है, ताकि मैं उसको फ्यूचर में वहाँ से गेट कर सकूँ। तो ये फाइल इन्फो में से लोकेशन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लिया है जब मैं डेटाबेस के टेबल में एंट्री करता हूँ ऑर्डर टेबल में। तो फाइल इन्फो लोकेशन यहाँ पर यूज़ कर लिया है और सेव कर दिया है। मैं इसको रीलोड करता हूँ। सॉरी, फिर से यहाँ से अपलोड करना रहेगा। मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, सैम्पल वीडियो। देखो ये लेस देन 5 MB था, तो यहाँ पर चंक नहीं हुआ है, डायरेक्टली अपलोड हो गया। अगर आपको फिर से देखना है तो मैं चेक करता हूँ। देखो यहाँ पर चंक यूज़ नहीं हुआ है और सिंगल रिक्वेस्ट में ही अपलोड हो गया है। अब हम यहाँ ऑर्डर टेबल में चेक कर सकते हैं। जो हमने लास्ट अपलोड किया हो, तो हमको यहाँ पर रो वीडियो यूआरएल सेव होकर मिल गया है। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।